जैतून एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है, स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीएड सेकंड ईयर कंपलसरी पेपर नंबर 202 नॉलेज करिकुलम एंड लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले के 3 वीडियोज़ में हमने बीएड सेकंड ईयर पेपर नंबर 201 क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पर 75 एमसीक्यूज क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था। इन तीनों वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इन 75 एमसीक्यूज क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल हमने हमारे ब्लॉग जैतून एजुकेशन .sports.com पर अपलोड की हुई है। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप इन तमाम तीनों वीडियोस की पीडीएफ फाइल वहां से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बीएड सेकंड ईयर कंपलसरी पेपर नंबर 202 जिसका नाम नॉलेज करिकुलम एंड लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है। इसके 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम। फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। ज्ञानाचे वैशिष्ट्ये नाहीत। आपका पहला ऑप्शन है इंफॉर्मेशन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। सेकंड ऑप्शन है नॉलेज इज बाउंडलेस। थर्ड ऑप्शन है नॉलेज इज लाइक वेल्थ। और फोर्थ ऑप्शन है नॉलेज इज फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट ओनली। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, नॉलेज इज फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट ओनली। ये जो है तो नॉलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स या वैशिष्ट्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे हम। नॉलेज इज इट्स सेल्फ कंप्लीट बट व्हाट ए पर्सन नोज डिपेंड अपॉन। ज्ञान स्वतःच पूर्ण असते परंतु एखाद्या व्यक्तीला जे माहीत आहे ते अवलंबून असते। इसका फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिफिकेशन, सेकंड ऑप्शन है डेफिनेशन, थर्ड ऑप्शन है एग्जामिनेशन और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, जस्टिफिकेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम। नॉलेज मीन्स ज्ञान म्हणजे। आपका पहला ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग, सेकंड ऑप्शन है जजमेंट, थर्ड ऑप्शन है लर्निंग समथिंग और फोर्थ ऑप्शन है ए एंड सी। तो देखिए ज्ञान म्हणजे या नॉलेज मीन्स इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे हम। डैश इज एन एसेंशियल सोर्स ऑफ पर्सनल नॉलेज। वैयक्तिक ज्ञानाचा एक आवश्यक स्रोत आहे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पब्लिक नॉलेज, थर्ड है सोशल नॉलेज और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, सोशल नॉलेज ना। व्यक्तिगत नॉलेज का, ज्ञान का जो आवश्यक स्रोत है वो सोशल नॉलेज है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। द नेचर ऑफ नॉलेज हैज बीन ए सेंट्रल कंसर्न इन। फर्स्ट ऑप्शन है फिलोसफी, सेकंड है साइकोलॉजी, थर्ड है सोशोलॉजी और फोर्थ है हिस्ट्री ऑफ साइंस। देखिए जो नॉलेज है, नॉलेज का स्रोत क्या है, नॉलेज के मीनिंग क्या है, नॉलेज के कौन कौन से सोर्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ये प्राचीन काल से ही बहुत ही इमोमोरियल पीरियड्स जिसे बोलेंगे हम, उस ज़माने से फ़िलासफ़ी का हिस्सा रहा है। क्योंकि फ़िलासफ़ी जो है तो फ़िलासफ़ी में एक ब्रांच ऐसी है जो सिर्फ नॉलेज पर डिस्कशन करती है कि नॉलेज क्या है, नॉलेज के टाइप्स कितने हैं, नॉलेज के स्रोत कौन कौन से हैं, नॉलेज के सोर्स कौन कौन से हैं।
तो इस तरह इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, फिलोसफी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। इन द लैटिन लैंग्वेज करिकुलम मीन्स, लैटिन भाषेत अभ्यासक्रमाचा अर्थ। पहला ऑप्शन है सेट ऑफ एक्टिविटी, सेकंड ऑप्शन है सेट ऑफ प्रैक्टिकल, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन है रेस कोर्स। देखिए ये जो करिकुलम, ये जो वर्ड है ये लैटिन ज़बान से ही डिलीवर हुआ है। तो लैटिन ज़बान में करिकुलम का जो अर्थ होता है या मीनिंग होती है वो होता है रेस कोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, रेस कोर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। द फॉलोइंग इज नॉट ए करिकुलम कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, पुढील पैकी अभ्यासक्रम बनविण्याचा तत्व नाही। पहला ऑप्शन है चाइल्ड सेंटर्डनेस, सेकंड ऑप्शन है टीचिंग सेंटर्डनेस, थर्ड ऑप्शन है एक्टिविटी सेंटर्डनेस, और फोर्थ ऑप्शन है कम्युनिटी सेंटर्डनेस। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, टीचिंग सेंटर्डनेस। क्योंकि करिकुलम बनाते वक्त या करिकुलम कंस्ट्रक्ट करते वक्त जो प्रिंसिपल होते हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड भी उसका प्रिंसिपल होता है, एक्टिविटी सेंटर्ड भी उसका प्रिंसिपल होता है, और कम्युनिटी सेंटर्ड भी उसका प्रिंसिपल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम ऑफ एज्युकेशन। टिंबटिंबच्या अनुसार अभ्यासक्रममध्ये शिक्षणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शाळेतर्फे वापरल्या गेलेल्या सर्व क्रियांचा समावेश आहे। ये जो डेफिनेशन दी गई है ये किसकी है? फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, सेकंड ऑप्शन है फ्रोबेल, थर्ड ऑप्शन है मुनरो, और फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी। ये जो ऊपर की डेफिनेशन दी गई है तो ये डेफिनेशन दी थी, देखिए ऑप्शन सी मुनरो ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, मुनरो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज, इसका फर्स्ट ऑप्शन है फिलोसॉफिकल बेसिस, सेकंड ऑप्शन है साइकोलॉजिकल बेसिस, थर्ड ऑप्शन है सोशोलॉजिकल बेसिस, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि करिकुलम कंस्ट्रक्शन की जो बेसिस है वो फिलोसॉफिकल भी है, साइकोलॉजिकल भी है, और सोशोलॉजिकल भी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। वन ऑफ द मेजर डिफेक्ट इन द एग्जिस्टिंग करिकुलम, विद्यमान अभ्यासक्रमातील एक मुख्य दोष। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिरर ऑफ एजुकेशनल ट्रेंड्स, ऑप्शन सेकंड निग्लेक्ट मोरल एजुकेशन, ऑप्शन नंबर थर्ड प्रैक्टिकल एंड थेरोटिकल, ऑप्शन नंबर फोर्थ डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल। जो हमारा मौजूदा निसाब है या हमारा जो विद्यमान अभ्यासक्रम है उसकी एक खामी या दोष या डिफेक्ट क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, निग्लेक्ट मोरल एजुकेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। इन द करिकुलम डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स, अभ्यासक्रम विकासामध्ये लवचिकताचे तत्व म्हणजे। इसका फर्स्ट ऑप्शन है एडजस्टेबल टू नीड ऑफ द pupil at every stage, सेकंड है फ्री फ्रॉम एग्जाम, थर्ड है बेस्ड ऑन द नीड्स इंटरेस्ट एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट, और फोर्थ ऑप्शन है बेस्ड ऑन एकेडमिक सब्जेक्ट ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा देखिए वो होगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। इन ए curriculum reflect the cultural heritage and civilization of the whole human race, अभ्यासक्रम मध्ये संपूर्ण मानवी जातीच्या सांस्कृतिक वारसा आणि सभ्यता दर्शवितो। इसका फर्स्ट ऑप्शन है रियलिज्म, सेकंड है नेचुरलिज्म, थर्ड है आइडियलिज्म,
और फोर्थ है कंस्ट्रक्टिविज्म। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो होगा सी, आइडियलिज्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम, विच फिलोसफी अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू फिजिकल साइंस इन परफॉर्मन्स टू एकेडमिक एंड बुकिश नॉलेज इन द करिकुलम. जे तत्वज्ञान अभ्यासक्रमातील शैक्षणिक आणि पुस्तकांच्या ज्ञानाला कार्यक्षमतेत शारीरिक विज्ञानास महत्व देते. इसका फर्स्ट ऑप्शन है रियलिज्म, थर्ड ऑप्शन, इसका फर्स्ट ऑप्शन है रियलिज्म, सेकंड नेचुरलिज्म, थर्ड आइडियलिज्म और फोर्थ है प्रैग्मेटिज्म. तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रियलिज्म. देखिए रियलिज्म वाले फिजिकल साइंसेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते थे, इसीलिए इनको रियलिज्म कहा था, रियलिटी पर बेस्ड. तो साइंस जो होती है वो रियलिटी पर बेस्ड होती है. तो इनके जो करिकुलम में जो सब्जेक्ट हुआ करते थे या करिकुलम बनाया जाता था उसके अंदर ये फिजिकल साइंसेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया करते थे, या ये तत्वज्ञान फिजिकल साइंसेस को करिकुलम में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम, इन ए सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम. ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोर emphasizes ऑन सब्जेक्ट इन कंपैरिजन विथ चिल्ड्रन. सेकंड, इट डज नॉट प्रमोट डेमोक्रेटिक फीलिंग एंड एटीट्यूड. थर्ड, बुक सेंटर्ड. फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाउ. तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबाउ. क्योंकि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो होता है उसके अंदर सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है बच्चों के मुकाबले में, और साथ ही साथ ये डेमोक्रेटिक फीलिंग्स को भी जो है तो या एटीट्यूड को भी प्रमोट नहीं करता. इसके अलावा ये बुक सेंटर या बुकिश नॉलेज कहलाता है. इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबाउ. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम, इन विच करिकुलम ग्रेटर इम्पॉर्टन्स इज अटैच टू चिल्ड्रन इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. कोणत्या अभ्यासक्रमात विषयाच्या जागेवर विद्यार्थ्यांना अधिक महत्त्व दिले जाते. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम. ऑप्शन नंबर सेकंड है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम. ऑप्शन नंबर थर्ड है टीचर सेंटर्ड करिकुलम और ऑप्शन नंबर फोर्थ है एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम. तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम. इस टाइप के करिकुलम में बच्चे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है, ना कि बुक को और ना ही जो है तो करिकुलम को और ना दूसरे चीज़ों को. तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड करिकुलम. चांगल्या अभ्यासक्रमाची वैशिष्ट्ये. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एग्जाम सेंटर्ड. ऑप्शन नंबर सेकंड है बुकिश एंड थेरोटिकल नॉलेज. ऑप्शन नंबर थर्ड है अनसुटेबल फॉर डेमोक्रेसी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है नन ऑफ द अबाउ. तो ऑप्शन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, नन ऑफ द अबाउ. क्योंकि ऊपर की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है वो एक अच्छे करिकुलम की नहीं होती है. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, सिलेबस मीन्स पाठ्यक्रम म्हणजे. इसका फर्स्ट ऑप्शन है ओनली को करिकुलर एक्टिविटीज. सेकंड ऑप्शन है टेक्निकल एंड वोकेशनल सब्जेक्ट. थर्ड ऑप्शन है सिलेबस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ करिकुलम और फोर्थ ऑप्शन है स्पोर्ट्स एंड गेम्स. तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा सी, सिलेबस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ करिकुलम. जो सिलेबस होता है वो करिकुलम का ही एक पार्ट होता है जिसको लिमिटेड टाइम के लिए क्या कहेंगे बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे करिकुलम जो होगा वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा, करिकुलम जो बनाया जाएगा वो 1st to 5th बनाया जाएगा, और सिलेबस जो होगा वो 1st का अलग, 2nd का अलग, 3rd का अलग, 4th का अलग और 5th का अलग होगा. इसलिए जो सिलेबस होता है वो करिकुलम का पार्ट होता है. तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा सी, सिलेबस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ करिकुलम. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम, इन विच मॉडल्स ऑफ करिकुलम द नीड ऑफ द स्टूडेंट आर एट द फोरफ्रंट टू द करिकुलम. कोणत्या अभ्यासक्रमाच्या मॉडेलमध्ये विद्यार्थ्यांची गरज अभ्यासक्रमाच्या आघाडीवर असते.
फर्स्ट ऑप्शन है ए हिल्डा तबा मॉडल, सेकंड है टेलर मॉडल, थर्ड है गुड लेड मॉडल और फोर्थ है मिलर एंड सेलर मॉडल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हिल्डा तबा मॉडल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डिड हिल्डा तबा राइट? हिल्डा तबा यांनी खालीलपैकी कोणती पुस्तक लिहिली? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है द डायनामिक ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड है एडोलेसेंट कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, ऑप्शन नंबर थर्ड है करिकुलम डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिस और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाव। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑल ऑफ द अबाव। ये तीनों किताबें भी जो है तो हिल्डा तबा मैडम ने लिखी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम। हिल्डा तबास मॉडल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन हैड स्पेशल फीचर इज? हिल्डा तबाच्या अभ्यासक्रमाच्या मॉडेलचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल, सेकंड ऑप्शन है नोन टू अननोन, थर्ड ऑप्शन है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबाव। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम। हाउ मेनी लैंग्वेज वाज NCF 2005 ट्रांसलेटेड? NCF 2005 किती भाषामध्ये भाषांतरित झाले? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 47, सेकंड ऑप्शन है 22, थर्ड ऑप्शन है 16 और फोर्थ ऑप्शन है 32। तो इस क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी 22। NCF 2005 टोटल 22 जबानों में ट्रांसलेट किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम। द NCF 2005 बेस वाज वन ऑफ दीज? NCF 2005 चा बेस यापैकी एक होता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लर्निंग विदाउट टीचर, ऑप्शन नंबर सेकंड लर्निंग विदाउट बुक, ऑप्शन नंबर थर्ड लर्निंग विदाउट बर्डन और ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑल ऑफ द अबाव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा सी लर्निंग विदाउट बर्डन। 1993 में यशपाल कमेटी जो बनाई गई थी उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि बच्चों का जो बस्ता होता है, बैग होता है, वो बहुत वजनी होता है, उसको कम किया जाए। तो 2005 का जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है उसका जो मेन बेस है वो लर्निंग विदाउट बर्डन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम। द NCF 2005 बिगिंस विथ ए कोटेशन फ्रॉम एसे सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। इसका फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसका सेकंड ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका थर्ड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और इसका फोर्थ ऑप्शन है राबेंद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा डी राबेंद्रनाथ टैगोर। राबेंद्रनाथ टैगोर का ये एक आर्टिकल था सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। इस आर्टिकल में से एक कोटेशन लिया गया और उससे NCF 2005 की जो मसूदा था उसकी शुरुआत की गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम। द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द NCF 2005। पुढील NCF 2005 चे मार्गदर्शक तत्वे नाहीत। इसका फर्स्ट ऑप्शन है मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, सेकंड ऑप्शन है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, थर्ड ऑप्शन है मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड, फोर्थ ऑप्शन है एजुकेशन फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा ए मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन।
इसको बेस बनाकर जो है तो एनसीएफ 2005 नहीं बनाया गया है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज प्रेजेंटेड इन डैट डैश चैप्टर्स। राष्ट्रीय अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क 2005 टिंब टिंबू अध्यायात सादर केला गेला आहे। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 9, सेकंड है 6, थर्ड है 5 और फोर्थ है 11। तो देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के जो चैप्टर थे वो थे 5। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद के वीडियो में हम इसी पेपर के और 25 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ प्रेजेंटेशन हमने हमारे ब्लॉग जैतून एजुकेशन .blogspot.com पर अपलोड किया है। आप वहां जाकर भी इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।